हमाद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं आप हजरात को सिखाने वाला हूँ टेबल के अंदर दो इंटरेस्टिंग टॉपिक को। क्या है वो दो इंटरेस्टिंग ऑप्शन, चलिए देखते हैं। चूंकि हमारा पिछला वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया था, सो मैंने चाहा कि इन दो ऑप्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के अंदर आते हैं, क्योंकि टेबल का ऑप्शन जो है हमें इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। उसके बाद इंसर्ट टैब जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने होता है। चलते हैं हम यहाँ पे टेबल में जाने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ तक देखिएगा ड्रा टेबल को भी हमने जान लिया था। अगरचे हमने ड्रा टेबल को यहाँ नहीं पढ़ा था, लेकिन वहां पे जाकर के हमने टेबल्स टूल में इसको पढ़ लिया था। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है, यानी यहाँ से क्लिक करते ही मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक्सेल की तरह ही काम कर पाऊंगा। जो जो मुझे फार्मूलाज लगाने होंगे, एडिटिंग करनी होगी, वो मैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर ही कर पाऊंगा। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपको एक्सेल का एक इंटरेस्टिंग काम करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिंपली ऑटो सम करके दिखाने वाला हूँ। ऑटो सम क्या होता है? ऑटो सम एक ऐसा ऑप्शन है कि जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। मर्तबा फॉर्मूला लगाना है, आपका बाकी काम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके देगा। चलिए वो क्या है ऑप्शन, वो आप यहाँ से कॉर्नर में जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तब भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करके भी आप जो है उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है तो ये इन सभी नंबर को जोड़ देगा, ठीक है। और आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और प्लस का बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैं अल्टर बटन और प्लस बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इस कॉर्नर में कर्सर रखूंगा और फिर ऑल्ट प्लस बटन प्रेस करूंगा तो तब भी ये काम कर देगा। और इसके बाद जो है आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने सभी नंबर को जोड़ दिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे हर जगह फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से मैं या तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे इस पॉइंट पे आकर के मैं थोड़ा सा जूम करके आप हजरात को दिखा देता हूँ। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सेल में। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है तो देखिएगा नीचे तक इसने जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे अभी 12 है, मैं यहाँ पे चलिए 12 की जगह यहाँ पे कर देता हूँ अभी मैं 22, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जैसे टैब बटन दबाऊंगा तो देखिएगा यहाँ पे 135 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। और अगर आप इसको यहाँ से जैसे थोड़ा सा पकड़ के और नीचे तक कर दें तो अब यहाँ पे भी अगर आप कुछ लिखेंगे, इधर से भी कोई नंबर लिखेंगे तो उस नंबरों को भी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देगा। देखिएगा वहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है। तो ये ऑप्शन हमने जान लिया है। इसके बाद मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब अगर आपको यहाँ से एक्सेल से बाहर आना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाना है और इसको एज ए टिक आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रखना है तो आप यहाँ पे खाली जगह पर क्लिक कर लेंगे। और अगर आप इसको इसके ऊपर कोई एडिटिंग करनी है, बॉर्डर वगैरह देना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे देखिएगा ये फॉर्मूला शायद कुछ लग गया तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे होम में ही मिल जाता है हमें एक्सेल के ऑप्शन। और वैसे हम डिटेल में एक्सेल को पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, तो तब हम एक्सेल के ट्यूटोरियल से लाएंगे। उस वक्त जो है हम इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अभी तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन था तो मैंने बतला दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूँगा तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ जाऊँगा। इसके बाद आपको फिर से जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप एक्सेल के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, इसको आपको थोड़ा सा घटाना है तो आप यहाँ से ऐसे ले आइएगा ताकि बहुत ज़्यादा खाली स्पेस दिखाई दे रहा था। तो ये देखिएगा यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा पूरा मैटर आ गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ नहीं कि जितना मैटर आपको रखना है उतना ही मैटर हो। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा जितना मैटर मुझे वहाँ पे शो हो रहा था उतना यहाँ पे शो हो रहा है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, शायद एक्सेल नहीं आ रहा था तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और नीचे को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं और हल्का सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिएगा अब यहाँ पे पूरे ऑप्शन आएंगे। अब मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था हम वर्ड के अंदर जो है टोटल नहीं करते हैं पिछली वीडियोस के अंदर, तो हम जो है एक्सेल के अंदर, और एक्सेल जो है कैसे ओपन किया जाता है। और देखिएगा बहुत सारे लोगों को जो दिक्कत आती है वो यहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे उन्होंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाली स्पेस होता है। ठीक है, ऐसे जैसे मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ तो खाली स्पेस को वो ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो ये खाली स्पेस कैसे ख़त्म किया जाता है मैंने आप हजरात को बता दिया है। चलिए अब मैं बाहर आता हूँ और एक और टेबल का ऑप्शन सीख लेते हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि इससे भी ज़्यादा यूज़फुल है और कमाल का है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, बाहर आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टेबल के अंदर। अब सपोज कीजिएगा कोई टेबल ऐसी है, कोई डेटा ऐसा है कि आपको वो बार बार रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये 4 टेबल बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्डिंग करके जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ। ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बस इतना ही टाइप करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, आप मान लीजिएगा मैं यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ। आपने कोई भी टेबल बनाई, ठीक है, आपको उस टेबल के अंदर बार बार वर्क करना होता है, यानी कि उस तरह की टेबल आपको बार बार चाहिए। तो वो आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं, उसको आप एक मर्तबा महफूज करके रख लीजिएगा। ठीक है, वो कैसे महफूज करके रखते हैं उसको सीख लेते हैं। यहाँ से आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे टेबल के अंदर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्विक टेबल्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी पे आएंगे। यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ STUDENT स्टूडेंट डेटा। मैंने आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे टाइप करके नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है अगर मैं एक एक चीज़ आप यहाँ पे पूरा डेटा टाइप करके फिर सेव कीजिएगा। ठीक है, मैंने तो आप सिर्फ को मुझे आपको सिर्फ पढ़ाना है और मैं टेबल की कंप्लीट सेटिंग पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। अब देखिएगा जैसे मान लीजिएगा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जा करके अब मैंने पूरा ये डिलीट कर दिया। अब इसी तरह के टेबल मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्यूबिक टेबल के अंदर आता हूँ और लास्ट में मुझे जो हमने टेबल सेव की थी वही मिल जाएगी। उसके अंदर का जो डेटा है वो सारी चीज़ हमें मिलने वाली है। ठीक है, आपको कहीं पे दोबारा रखना है, कर्सर रखिएगा। यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, फिर से कर्सर रखता हूँ मैं यहाँ पे, फिर से एक मरतबा पे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया। इसके बाद मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और बेहतरीन ऑप्शन है, यहाँ पे देखिएगा हमें क्यूबिक टेबल्स के अंदर कैलेंडर मिल जाता है और यहाँ पे हमें बने बनाए और भी बहुत ज़्यादा टेम्पलेट मिल जाते हैं टेबल के, जिनके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ, मान लीजिएगा ये मई का कैलेंडर है, आपको इसको जून का बनाना है, तो मैं यहाँ पे JUNE जून टाइप करता हूँ, एंटर टाइप करता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा जून आपका स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे से, तो आपको ये 1 तारीख यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ जो भी आपको एडिटिंग करनी है, यहाँ पे आपको अपने ब्रांड का नेम लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HAM हमद कंप्यूटर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसको कंट्रोल E से सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो सारी एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे ये क्विक टेबल का ऑप्शन, तो मैंने आप हज़रात के साथ शेयर कर दिया। और मैं बिल्कुल भी हम एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं, किसी भी ऑप्शन को। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का कैलेंडर लेना है, सिंपल है, आपको माउस से क्लिक करना है, उस तरीके का कैलेंडर आपके सामने होगा। आपको कोई एडिटिंग करनी है तो वो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, पेड वर्जन में एक और बेनिफिट है, जैसे हमने यहाँ पे ये मई का है, अगर हम यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे जून या जुलाई, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है वो जून का कैलेंडर बन करके तैयार हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है पेड वर्जन के अंदर ही है। तो मैं यहाँ से भी कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं टेबल के अंदर आता हूँ और यहाँ पे क्यूबिक टेबल्स के अंदर यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का भी डेटा आपको मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, न्यू स्टूडेंट कितने हैं और यहाँ पे कितने स्टूडेंट ने जो है वो
ग्रेजुएशन की है, कितनी जो है चेंज हो गई। यहाँ पे आप पूरा डेटा किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल, वो सिर्फ यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे टेबल्स के बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अच्छा, मुझे एक किसी का कॉल आया था कि सर मैं मेरे कंप्यूटर में जो है ये टेबल्स टूल नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर में आता है टेबल्स टूल, मेरे कंप्यूटर में नहीं आ रहा है। तो वो उनके कंप्यूटर में क्यों नहीं आ रहा था, और हो सकता है कि आप हजरात में से भी कोई इस इशू को फेस कर रहे हो, तो इसका क्या सॉल्यूशन है मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा, ये टेबल्स टूल कब आता है, अभी देखिएगा मेरे कंप्यूटर में भी टेबल टूल्स नहीं आ रहा है। ये टेबल्स टूल तब आता है जब हमारा कर्सर, यानी हमारा ये इसको कर्सर कहते हैं, जो यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारा कर्सर है। ठीक है, जब हमारे ये टेबल्स के अंदर होगा तो उसके बाद ही यहाँ पे टेबल्स टूल आएगा। देखिएगा, मेरा कर्सर जो है मैंने टेबल्स के अंदर रखा तो यहाँ पे टेबल्स टूल आ गया। अब जैसे ही मैं टेबल से बाहर कर्सर रखूंगा तो यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं हम पिक्चर एडिटिंग।